तो गुरुम कुरुवन वृंदावन, जो वृंदावन में सदगुरुदेव का वर्ण कर लेता है तो अखिल देवादिक गुरु, वो ऐसा रस सिद्ध महापुरुष बन जाता है कि समस्त देवता भी उसे गुरु भाव से नमस्कार करते हैं, पूरा जगत उसे गुरु मानने लगता है। ऐसी अद्भुत महिमा वृंदावन प्रकाशित करता है। लघुम कुरुवन वृंदावनमपि तृणम कोप्यति लघु, जो यहां के तिनके का भी अपमान दृष्टि से देखता है, अरे यहां के पशु पक्षी बड़े बड़े महापुरुष रूप धारण किए हुए बैठे हैं, यहां किसी के प्रति भी हे भाव न कर ले। जो वृंदावन के तृण को भी छोटा समझता है तो यहां का तृण गुल्म लता औषधि उद्धव बनना चाहते हैं। यहां की रजरानी माथे पर चढ़ाने के लिए शिव सनकादि याचना करते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जो रज शिव सनकादि लोचत माने याचना करते हैं, सो रज शीस चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की। आप जहां बैठे हैं ना, ये केवल महारानी जी की कृपा से यहां आया जाता है। महारानी जी की कृपा से यहां की महिमा हमारी समझ में आती है, नहीं तो यहां देर नहीं लगता, भारी अपराध हो जाता है। यहां हम अगर किसी को भी दोष दृष्टि से देखा, वैसे तो त्रिभुवन में नहीं देखना, ये बहुत खतरनाक है दोष दृष्टि। दोष दर्शन, दोष वर्णन, दोष चिंतन, मतलब अपना सर्वनाश कर लेना है, हृदय को अपवित्र करना, बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। पूज्य पादुड़िया बाबा जी, साधक इससे बचे। दोष दर्शन करना, छिद्रान्वेषण, और दोष चिंतन करना और दोष कथन करना, ये चाहे जितना सावधान साधक उसको भ्रष्ट कर देगा। फिर वृंदावन में किसी को भी छोटा समझ लिया, वह परम नीच वृत्ति को प्राप्त हो जाता है। बस ये ध्यान रखना, यहां सबको नमस्कार करो। अगर कुत्ता भी दिखाई दे रहा तो कोई परमहंस ही है, कोई साधारण बात नहीं। यहां के कबूतर शनकादि महापुरुषों की समानता रखते हैं। यहां के पक्षियों की आवाज सुनने वाले को चारों वेदों के पाठ का फल मिल जाता है। सारे तीर्थों का अवगाहन एक करे, वो एक मानसरोवर, राधा कुंड, मानसी गंगा आचमन करके 4 छींटे मार लिए, उससे बढ़कर पूरे भारत के तीर्थों का अवगाहन करने वाला पावन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राधा कुंड, मानसरोवर, मानसी गंगा, इसमें प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। खेले थे नहीं, खेल रहे हैं। ये उनका नित्य विलास धाम है। ब्रज 84 को उनका नित्य घर है। इसलिए बड़ी निष्ठा से यदि धाम आया गया है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जो रुको, निरपराध रुको। यदि अखंड वास कर रहे हो तो फिर निष्ठा में फर्क नहीं होना चाहिए, चाहे खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग शतटूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़ी वो है बड़ी चूक। बिना किसी अन्य साधन का अवलंबन लिए धाम निष्ठ को प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाती है। ये विश्वास करो। जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, यहां कौन सा मंगल? जो अभी पद में गा रहे थे, मंगल गावरी। कौन सा मंगल? प्रिया प्रीतम के नित्य विलास का मंगल, प्रिया प्रीतम के नित्य रास का मंगल। अद्भुत सुख प्राप्त होता है। कल का प्रसंग चल रहा था, उद्धव जी ने श्री भगवान से प्रश्न किया कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, निर्विकार है, एक रस है, शरीर जड़ है, ये प्रकाशित है, ये परिवर्तनशील है, तो जड़ शरीर का जन्म मरण हो नहीं सकता, क्योंकि जड़ वस्तु है, इसमें कोई चेतना नहीं है। आत्म तत्व के प्रकाश से अंतःकरण में चेतना पड़ रही, उसी में एक नया अहम जागृत हो गया और वो इंद्रियों में प्रकाश पड़ रहा है। इससे चेतना, जैसे त्वगेंद्रिय है तो ये इंद्रिय अनुभव करा रही, ये शरीर जड़ है। इंद्रिय को जो अनुभव हो रहा है वो अंतःकरण से। अगर मन को शून्य कर दे तो त्वगेंद्रिय को काट दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतःकरण को जो पावर मिल रहा है वो आप्त काम, पूर्ण काम, उस आत्म स्वरूप से स्वाभाविक। तो आत्मा का जन्म मरण हो नहीं सकता, क्योंकि चेतन अमल सहज सुख राशि, और जड़ शरीर का तो यही भस्म हो जाता है। फिर ये अगला जन्म किसको होता है? फिर ये जन्म मरण होता किसको है? तो श्री भगवान ने वर्णन किया, इसका मुख्य कारण देहाभिमान है। 3 शरीरों पर अभिमान करने वाला, 10 इंद्रियों पर अभिमान करने वाला, 5 प्राणों का अभिमानी, ये बार बार जन्म मरण को सूक्ष्म शरीर वाला प्राप्त होता है। सूक्ष्म शरीर के अभिमान, स्थूल तो यही छूटता है। तो कल चर्चा हुई थी कि स्थूल शरीर क्या है, ये जरूर जानना चाहिए। जैसे हमको यहां से छठी करा जाना है तो हमें पता होना चाहिए, इतने मोड़ आएंगे, इतने किलोमीटर बाद छठी करा आएगा, हमें पता होना चाहिए मार्ग का। तो हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। पहला है ये ढांचा जिसे आप देख रहे हो, ये मैं नहीं है और ये मेरा नहीं है, पक्का 100%। कहीं भी आप ये नहीं है,
क्या है ये स्थूल शरीर जिसे आप देख रहे हैं जागृत अवस्था में? बोले मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, ये 7 धातुएं भरी हुई है। हड्डी के ढांचे में ये 6, मज्जा, मेद, मांस, रक्त, चर्म, त्वचा और अस्थि, हड्डियों के ढांचे में सब लगा हुआ है, ऊपर से चमड़ी लगी हुई है। ये चरण, जंघा, छाती, भुजा, पीठ, मस्तक आदि अंग उपांगों से युक्त ये हर समय ऐसा स्फुरण होता रहता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा ये भोग सामग्री है, मेरी ये संपत्ति, ये अविद्या, ये पूरा ढांचा आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन 5 भूतों से रचा हुआ है। इसमें मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म, त्वचा, ये 7 धातुएं हैं। पंचभूतों से इसका निर्माण हुआ है। अंग उपांगों से युक्त ये जो ढांचा है इसे स्थूल शरीर कहते हैं। जो इस स्थूल शरीर को मैं मान लेता है और फिर परमार्थ मार्ग में चलता है तो ऐसा है मानो भव समुद्र को पार करने के लिए उसने मगरमच्छ को समझ लिया कि ये कोई नौका है और उस पर चढ़ गया, एक झटके में मगरमच्छ ले गया उसे। ऐसे ही इस शरीर को, भोगायतन स्थूल शरीर को मैं मान करके विषयों में सुख बुद्धि और मैं आनंद प्राप्त कर लूंगा तो ठीक ऐसा हो गया जैसे मगरमच्छ में चढ़ करके समुद्र पार होना चाहता है। ये अहम साधना का फल है, इस शरीर से देहाभिमान गलित हो जाना। चाहे जिस मार्ग से चलो, भक्ति से, ज्ञान से, अष्टांग योग से, सांख्य योग से, कर्म योग से, पहला कार्य होगा आपको जो सिद्धि मिलेगी इसकी, इस शरीर से राग हट जाना। अगर इस शरीर में राग जितना पुष्ट है उतना ही अज्ञान पुष्ट है। यदि तुझे संसार के दुखों से मुक्त होने की इच्छा है तो इस शरीर से अपनापन तुझे हटाना होगा। कितना कठिन है हटाना। अभी एक भी परमार्थ का शास्त्रीय लक्षण नहीं है और इतने इतने मोटे ग्रंथ के हम रचयिता हैं शास्त्र। अरे बुद्धि की तुकबंदी जोड़ने से शास्त्र रचयिता नहीं होते। ये शास्त्र समाधिस्थ महापुरुषों ने जो आत्मस्वरूप को प्राप्त है, साधन चतुष्टय का एक भी साधन नहीं है। बातें बनाने से नहीं, आपको वास्तविक परम पद और मोक्ष पदवी प्राप्त करने के लिए यह मानव देह मिला है। शरीर में जिसने मोह रख लिया वो ये सोच ही नहीं पाता कि मुझे मुक्त होना है। मोह एव महामृत्युर मुमुक्षोर वपुरादिषु, इस शरीर से प्यार करने वाला ये सोच ही नहीं सकता कि मैं मोक्ष प्राप्त कर लूं, मैं मुक्त हो जाऊं इस संसार से। ये शरीर में मैंपन रहना महामृत्यु, महान दुखदाई है। ये समझ में कहां आता है? इस शरीर से मैंपन रखना, मेरापन रखना, ये भारी दुखों का जाल है, दुखालयम। ये मोहम जाहि महामृत्युम देहदार श्रुतादिषु, जब ये महामोह पुष्ट होता रहता है कि मैं शरीर हूं तो फिर ये और गांठ के ऊपर गांठ लगती, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, मेरा 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 मेरा, मोटी गांठ तैयार हो गई। पहली जड़ चेतन की ग्रंथि भ्रम से पड़ गई, अब उसके ऊपर और ये ग्रंथियां पड़ती चली जा रही है। इसलिए उपासक को चाहिए कि गुरुदेव के कृपा प्रसाद से प्राप्त ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा इन गांठों को काट दे। ज्यादा समय नहीं है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। हमें मुक्त होना है, हमें इन द्वंद्वों से मुक्त होना है, हमें इन पापाचरण से मुक्त होना है, हमें इन शरीर के रागों से मुक्त होना है। इस शरीर का तदात्म भाव जो तुम्हें प्राप्त हो गया है, इसी से तुम्हें ये नाना प्रकार की भोग सामग्री प्रिय लग रही है और बाह्य इंद्रियों से भोग सामग्री में मत वाला दुर्गति को प्राप्त होता है। बाह्य इंद्रियों से भोगों में सुख की भावना करके जो मतवाला हो गया है वो दुर्गति को प्राप्त होता है। ये स्थूल देह ही जरा, मरण, स्थूलता, बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, वर्णाश्रम, नाना प्रकार की पूजा, मान, प्रतिष्ठा, अपमान, दुख, सुख, इस प्रपंच में फंसाता है। स्थूल का मैंपन। अब आगे कहते हैं जब शरीर छूटता है तो स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है। फिर जन्म किसका होता है? अंतःकरण का अहम धर्म, सूक्ष्म शरीर को लेकर के अगला जन्म। फिर वो कवर बदल जाता है, बोले हिरण का मिल गया, सुअर का मिल गया, देवता का मिल गया। ऊपर का पांच भौतिक जो देह है ये स्थूल देह बदल जाता है, सूक्ष्म पूरा वही रहता है। अनेक जन्मों से वही चला रहा है, स्थूल बदलता चला जाता है। अब देखिए सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? स्थूल तो सुना, सूक्ष्म शरीर
वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंचाभ्रमुखानि पंच, बुद्ध्याद्य विद्यापि च काम कर्मणि, पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर माहु। वागादि पंच इंद्रियां, श्रवणेन्द्री, त्वगेंद्री, नेत्रेंद्री, घ्राणेन्द्री और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। वाकेंद्री, पाणेन्द्री, पादेंद्री, गोदाएंद्री, उपस्थेंद्री, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। वाक वाणी, पाणी, हाथ, पाद, पैर और मल त्याग का स्थान और जनेन्द्री, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और जिनसे शब्द का ज्ञान होता है श्रवणेन्द्री, स्पर्श का ज्ञान होता है त्वगेंद्री, रूप का ज्ञान होता है नेत्रेंद्री, सुगंध का, गंध का तो घ्राणेन्द्री, और रस का ये रसेंद्री। इसमें 2 इंद्रियां, एक कर्मेंद्री और एक ज्ञानेन्द्री। रसेंद्री रस ग्रहण करना, वाकेंद्री ये कर्मेंद्री है। 5 कर्मेंद्रियां। अब हाथ पैर सब यहीं तो छूट गए, लेकिन इंद्री साथ गई है। अब जो शरीर मिलेगा यातना दे, उसमें वही हाथ पैर वही पूरा वैसे ही शुरू होगा। जैसे एक मन स्वप्न में सब कुछ रच देता है। हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पिटते भी हैं, पीटते भी हैं, सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। वहां कुछ नहीं होता, केवल एक मन का विलास होता है। उस समय थोड़ी पता चलता कि मैं पिट रहा नहीं रहा हूं, केवल ये स्वप्न है। ऐसे ही नर्क है, ऐसे ही स्वर्ग है। चाहे सुखद घटना हो या दुखद घटना, पूरा अनुभव होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर साथ होता है। जैसे लोग सोचते ना कि हम तो मर गए हैं, शरीर छूट गया। तुम नहीं मर गए, केवल शरीर छूटा है। तुम तो सूक्ष्म शरीर के साथ फिर कर्मानुसार आगे जाओगे जब तक मुक्त नहीं होगे। तो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्री और 5 प्राण। प्राणापान व्यानो दान समाना भवत्यशहु प्राण, ये 5 प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण रहते हैं। 5 कर्मेंद्री रहती है और 5 ज्ञानेन्द्री रहती है। और आकाश आदि 5 महाभूत सूक्ष्म रूप से। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय रहता है। संकल्प विकल्प करने के कारण मन, निश्चय करने के कारण बुद्धि, मैं अहंकार और चिंतन।